नमस्कार दोस्तों, साइंस की इस सीरीज में मैंने पिछले वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यह आपका अपना परिवार है। वीडियो को लाइक करें। हम 2024-25 में आए हुए एप्टेक बेस्ड क्वेश्चन साइंस के देख रहे हैं, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 172 के पहले के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कार्य: माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन का स्थल है। यहाँ भोजन का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है कि साइनोवियल जोड़ को निम्नलिखित में से कौन से एक नाम से भी जाना जाता है। साइनोवियल जोड़, इसका राइट आंसर है स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़। इसकी विशेषता: साइनोवियल जोड़ों में हड्डियों के बीच एक गुहा होती है जिसमें साइनोवियल द्रव भरा होता है। यह संरचना हड्डियों को एक दूसरे के खिलाफ स्वतंत्र रूप से और अधिक सीमा तक चलने की अनुमति देती है। उदाहरण: घुटने और कंधों का जोड़। क्वेश्चन नंबर 174 है कि रक्त एक खालिस्तान है। प्रजनन ऊतक, मांसपेशी ऊतक, उपकला ऊतक या संयोजी ऊतक। इसका राइट आंसर है संयोजी ऊतक। रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है और पोषक तत्वों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें मैट्रिक्स या प्लाज्मा तरल होता है। क्वेश्चन नंबर 175 है कि श्वसन के दौरान गैसें रक्त में प्रवेश करती हैं और खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा उसे छोड़ती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। क्या हो जाएगा? प्रसार। गैस विनिमय: फेफड़ों, एल्वियोली और ऊतकों में गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण या प्रसार के माध्यम से होता है। गैसें अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है कि सुगठित अस्थि की रिक्तिका में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं। सुगठित अस्थि की रिक्तिका में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। परिपक्व कोशिकाएं: ऑस्टियोसाइट्स परिपक्व हड्डी कोशिकाएं हैं। ये हड्डी के मैट्रिक्स के अंदर छोटी छोटी जगहों में फंसी रहती हैं, जिन्हें रिक्तिका का ल्यूकोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 है कि मलेरिया की संक्रामक अवस्था है। मलेरिया की संक्रामक अवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट। क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट। संक्रमण: जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी इंसान को काटती है तो वह अपनी लार के साथ मलेरिया परजीवी को स्पोरोजोइट अवस्था में मानव रक्त में छोड़ती है। यही अवस्था मानव के लिए संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 178 है कि हरी ग्रंथियां खालिस्तान से संबंधित हैं। हरी ग्रंथियां: उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या प्रजनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। जीव: हरी ग्रंथियां क्रस्टेशियंस जैसे झींगा मछली, झींगा में पाई जाती हैं। ये उनके प्रमुख उत्सर्जन अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका खालिस्तान है। कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी, एओर्टा या रेनल आर्टरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एओर्टा। महाधमनी: एओर्टा या इसे महाधमनी शरीर की मुख्य और सबसे बड़ी धमनी है। यह हृदय के बाएं निलय से निकलती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में वितरित करती है। क्वेश्चन नंबर 180 है कौन सी संरचनाएं ऊपरी श्वसन पथ बनाती हैं। कौन सी संरचनाएं ऊपरी श्वसन पथ बनाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग, ग्रसनी और स्वरयंत्र। स्वरयंत्र का वह भाग जो वृक्ष गुहा के बाहर स्थित होता है, ऊपरी श्वसन पथ
कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से नाक, नासागुहा, ग्रसनी और स्वर यंत्र शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई हैं। ये विद्युत रासायनिक संकेतों को उत्पन्न करने और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, सिग्माइड कोलन खलिस्तान का भाग है। सिग्माइड कोलन खलिस्तान का भाग है। राइट आंसर है बड़ी आंत। सिग्माइड कोलन बड़ी आंत का अंतिम एस के आकार का हिस्सा होता है। यह अवरोही कोलन को मलाशय से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 183 है कि हड्डी में हेवेरियन कैनाल शब्द का क्या अर्थ है? हेवेरियन कैनाल, इसका राइट आंसर है बी, एक ऑस्टियन का केंद्र जिसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं। सघन हड्डी की बुनियादी इकाई को ऑस्टियन कहते हैं। इसके केंद्र में एक सूक्ष्म नली होती है जिसे हेवर्शियन कैनाल कहते हैं। इसमें हड्डी को पोषण देने वाली रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है कि एक अणु जो फेफड़ों की सामान्य संरचना को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ सक्रिय कारक। पृष्ठ सक्रिय कारक सरफेक्टेट एक लिपिड प्रोटीन मिश्रण है जो फेफड़ों की एल्वियोली या वायु कोशिका के भीतर स्रावित होता है। यह सतह तनाव को कम करता है जिससे एल्वियोली को सांस छोड़ते समय पिचकने से रोका जा सके और फेफड़े खुले रहें। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से क्या मछली के दिल में मौजूद नहीं है? इसका राइट आंसर है कार्डियक नॉच, या इसे हम कहते हैं अभिहद फुफ्फुस भंगिका। कार्डियक नॉच मछली के दिल का हिस्सा नहीं है। यह मानव के बाएं फेफड़े में पाया जाने वाला एक गड्ढा है जहां दिल स्थित होता है। मछली के दिल में साइनस वोनोसस, एट्रियम वेंट्रिकल और बल्बस आर्टिसोस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है कि तने में कोलेनकाइमा कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तने में कोलेनकाइमा कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है सहारा देना। कोलेनकाइमा एक सरल स्थायी ऊतक है जिसकी कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है। यह पौधे के बढ़ते हुए भागों जैसे युवा तने और डंठल को यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है जिससे वे बिना टूटे मुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है कि निम्नलिखित में से कोलेनकाइमा ऊतक की प्रमुख भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है लचीलापन और सहारा। यह प्रश्न पहले वाले प्रश्न के समान ही है। कोलेनकाइमा का मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक शक्ति और लचीलापन देना है। क्वेश्चन नंबर 188 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच सही अंतर दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्रीय केवल एटीपी उत्पन्न करता है, अचक्रीय एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। चक्रीय केवल एटीपी उत्पन्न करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वापस PSI में लौट आते हैं। इसमें जल का विखंडन नहीं होता, केवल ATP बनता है। क्वेश्चन नंबर 189 है कि पौधों की कोशिकाओं का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कठोरता प्रदान करता है? यह दोस्तों PSTST में 2025 के आए हुए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे जो आपके आगामी पेपर में हो सकता है ज्यों के त्यों छपे मिलें। पादप कोशिकाओं के बाहर एक निर्जीव और सख्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में संग्रहित पॉलीसैकेराइड है? राइट आंसर है स्टार्च। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं और उसे स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोजन है और सेल्यूलोज संरचनात्मक कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 191 है कि कार्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण जल और गैसों के लिए अभेद होती हैं। राइट आंसर है सुबेरिन। सुबेरिन एक मोम होती है या मोम जैसा पदार्थ होता है जो कार्क कोशिकाओं की दीवारों में जमा हो जाता है। यह कोशिकाओं को जल और गैसों के लिए अभेद बना देता है, जिससे पौधे की आंतरिक ऊतकों से पानी की हानि नहीं होती और वे सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है कि फूल वाले पौधों में बीज खालिस्तान से विकसित होता है। राइट आंसर है अंडाणु। निषेचन के बाद फूल के भागों में परिवर्तन होता है। बीजांड और अंडाणु कठोर होकर बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अंडा से विकसित होकर फल बन जाता है। महिलाओं में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास से संबंधित हार्मोन कौन सा है। राइट आंसर है एस्ट्रोजन। हार्मोन का कार्य। एस्ट्रोजन प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है। यह यौवन के दौरान शरीर में आने वाले बदलाव के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 194 है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बेंजीन की अभिक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। इसका राइट आंसर है नाइट्रीकरण। जब बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय पर एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 195 है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण। पित्त का कार्य। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसमें पित्त लवण होते हैं। पायसीकरण यह वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिससे वसा पाचक एंजाइम अधिक कुशलता से कार्य कर सके। क्वेश्चन नंबर 196 है कि डीएनए आवर्तक एक दोहरावदार इकाइयों से बना होता है, जिसे कहा जाता है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, न्यूक्लियोसाइड या मोनोसैकेराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एक लंबी श्रृंखला वाला बहुलक होता है। इसकी आधारभूत इकाई न्यूक्लियोटाइड है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक शर्करा, एक फास्फेट समूह और एक नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें यह परिवार धीरे धीरे बड़ा करना है। क्वेश्चन नंबर 197 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग एसटीडी वायरस के कारण होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों एड्स। एड्स एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। एड्स एचआईवी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 198 है किसने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 199 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका गर्भधारण और यौन संचारित रोगों एसटीडी दोनों को रोकता है। मौखिक गोलियां, कॉपर टी, डिंबवाहिनी अवरोधन या कंडोम। राइट आंसर है कंडोम। कंडोम एक भौतिक अवरोधक विधि है। यह शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकता है और साथ ही शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क को भी रोकता है। यह एचआईवी और अन्य संक्रमणों से बचाव करने वाला एकमात्र गर्भ निरोधक उपाय है। क्वेश्चन नंबर 200 है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र का वह विभाजन जो मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। दैहिक तंत्रिका तंत्र, प्रतितंत्री चाप, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 201 हो जाएगा कि किस जंतु संघ में वास्तविक देहगुहा पहली बार देखी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा एनीलिडा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। विकास। एनीलिडा संघ जैसे केंचुआ के जंतुओं में सबसे पहले पूर्ण विकसित देहगुहा का विकास हुआ था। यह देहगुहा दोनों तरफ से मध्य जनस्तर मेसोडर्म से घिरी होती है। यह अंगों को सुरक्षित रखने और कार्य करने के लिए
जगह प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 202 है कि मनुष्यों में लसिका वाहिकाओं को अवरुद्ध करने वाला परजीवी कौन सा है? राइट आंसर है बुचेरिया। क्वेश्चन नंबर बुचेरिया से संबंधित हम जानकारी देखेंगे। बुचेरिया बैनक्राफ्टी एक फाइलेरियल कृमि है जो फाइलेरिया या हाथीपांव रोग का कारण बनता है। यह परजीवी मानव शरीर की लसिका वाहिकाओं और ग्रंथियों में वास करता है और उन्हें बंद कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप अंगों विशेषकर पैरों और जननांगों में भारी सूजन होती है। क्वेश्चन नंबर 203 कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को तोड़कर पाचन तंत्र के रूप में कार्य करने वाला कोशिका अंग कौन सा है? राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर आए बाहरी पदार्थों या क्षतिग्रस्त अंगों को तोड़कर पचा लेते हैं। यह कोशिका को साफ करने में मदद करता है और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 204 है कि कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B1 या ए? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है दोस्तों, एक प्रमुख वसा घुलनशील विटामिन है जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाली क्षति से बचाता है। यह कोशिका दोस्तों यह देख रहे हैं, यह कोशिका विभाजन यह कोशिका झिल्ली की संरचना को बनाए रखने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 205 है पुरुष और महिला युग्मकों का संलयन किस नाम से जाना जाता है? अनुत्सर्जन, प्रत्यारोपण, परागण या निषेचन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निषेचन। जैविक प्रक्रिया नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने और जुड़ने से प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस संलयन से एक नई कोशिका बनती है जिसे यूगनस कहते हैं जो आगे चलकर भ्रूणों में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 206 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जानवरों में गति के लिए उत्तरदायी होता है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक? राइट आंसर है पेशीय ऊतक। विशेषता पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। इनमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। इसी संकुचन और शिथिलन के कारण शरीर के अंगों में गति संभव हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 207 है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में एक शल्य गर्भ निरोधक तरीका है? राइट आंसर है ट्यूबेक्टॉमी। क्या है? ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं में नसबंदी की एक शल्य चिकित्सा विधि है। क्वेश्चन नंबर 208 है प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर है अमीनो अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। कई अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है कि लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक लोह युक्त प्रोटीन है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है और उसे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। इसी वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 210 है कि कौन सी अवधारणा यह समझाती है कि व्हेल के फ्लिपर्स पंख और मानव की भुजाएं संरचनात्मक रूप से समान हैं भले ही उनके कार्य अलग अलग हों। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है समजात अंग या होमोलॉग्स ऑर्गन। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान होती है लेकिन वे अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है कि कौन सा न्यूक्लिक अम्ल सीधे तौर पर प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? इसका राइट आंसर है हिस्टोन, केवल डीएनए, आरएनए, पॉलीमराइज या डीआरएनए। राइट आंसर है इसका राइट आंसर कहाँ गया दोस्तों? 211 इसका राइट आंसर
आंसर दोस्तों मैं PDF में लेना भूल गया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों tRNA, ऑप्शन नंबर डी। tRNA प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 212 है मानव हृदय का कौन सा कक्ष विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों की ओर पंप करता है। राइट आंसर है दायां निलय। दायां निलय। रक्त प्रवाह शरीर से अशुद्ध रक्त पहले दाएं आलिंद में आता है और फिर दाएं निलय में जाता है। दायां निलय इस रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ों में पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 213 मनुष्यों में आधारी चयापचय दर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। राइट आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन बना रहे। यह BMR को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 214 22+X का आनुवांशिक गठन है। राइट आंसर है बी शुक्राणु, जो शिशु बालिका का एक हिस्सा होगा। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। युग्मकों में केवल 23 एकल गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु के प्रकार पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। लिंग निर्धारण यदि 22+X वाला शुक्राणु अंडाणु 22+X को निषेचित करता है तो परिणाम युग्मनज एक बालिका होगी। क्वेश्चन नंबर 215 है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो लार और अग्नाशयी रस में पाया जाता है। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोसिडिक बंधों को तोड़कर उसे सरल श्रृंखला में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 216 है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जंतु जगत में सबसे सरल माना जाता है। राइट आंसर होगा पोरीफेरा। पोरीफेरा जंतु जगत का सबसे सरल बहुकोशीय समूह है। क्वेश्चन नंबर 217 है कि ऐसे जानवर जिनमें रेडियल सममिति और डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं वे किस समूह से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा समूह के जीवों में अरीय सममिति होती है। इनकी सबसे विशिष्ट पहचान दंश कोशिकाएं हैं जिनका उपयोग वे शिकार को बेशुद्ध करने और रक्षा करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 है निम्नलिखित में से किसने अर्जित लक्षणों की वंशानुगति की धारणा को गलत सिद्ध किया। राइट आंसर हो जाएगा मेंडल के प्रयोगों ने। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के बुनियादी नियमों की खोज की। उन्होंने सिखाया कि लक्षण कारकों जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। उनके प्रयोगों ने यह स्थापित किया कि केवल जनन कोशिकाओं के DNA में होने वाले परिवर्तन की विरासत में मिलते हैं, न कि जीवन काल में अर्जित शारीरिक परिवर्तन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 219 है केंद्रक न्यूक्लियस का कौन सा भाग राइबोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रिका या न्यूक्लियोलस केंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 202 है कि संक्रमित कोशिकाओं को सीधे मारने के लिए कौन सी प्रकार की कोशिका जिम्मेदार होती हैं। राइट आंसर है सी साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाओं को किलर टी सेल भी कहा जाता है। दोस्तों यह हम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा कि किलर टी सेल किसे कहा जाता है। तो साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं ये शरीर की उन कोशिकाओं को पहचानती हैं जो वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं या कैंसरग्रस्त हैं और उन्हें विषैले रसायन छोड़कर सीधे नष्ट कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है कि कौन सी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधश्च चेतक या हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच मुख्य कड़ी का काम करता है। यह तंत्रिका तंत्र से संकेत प्राप्त करता है और उनके आधार पर
पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने या रोकने के लिए निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 222 है कि किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर वह प्रयोग किया जिसके रूपांतरण सिद्धांत प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वह प्रयोग किया जिसने रूपांतरण सिद्धांत को प्रदर्शित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर सी ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में चूहों और निमोनिया के बैक्टीरिया पर एक प्रसिद्ध प्रयोग किया था दोस्तों डॉक्टर ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 223 है कि रक्त के निस्पंदन फिल्ट्रेशन के लिए नेफ्रॉन का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। राइट आंसर है बोमन संपुट। बोमन संपुट नेफ्रॉन का प्याले जैसा शुरुआती हिस्सा होता है जिसमें ग्लोमेरुलस होता है, जहां उच्च दाब पर रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जिससे अपशिष्ट लवण और पानी रक्त से अलग होकर नेफ्रॉन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 225 है कि पौधों की कोशिका का बाहरी आवरण जो कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है मुख्य रूप से किससे बना होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सेल्यूलोज। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है जो पौधों को यांत्रिक शक्ति और कठोरता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 226 है कि हैजा उत्पन्न करने वाला रोगजनक कौन सा है। राइट आंसर है विब्रियो कोलेरी। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।